हे वेलकम बैक। स्वागत है दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षा नजदीक है तो एनर्जेटिक फील करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, यदि आप अभी भी सुस्तपना एकदम वही आलसपन दिखाएंगे तो कैसे परीक्षा कैसे लड़ाई लड़ोगे यार। आपको तो अब युद्ध लड़ना है। युद्ध लड़ने के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते रहो, भागते रहो, उसके पीछे दौड़ते रहो। अब ठंडी उंडी छोड़ो, बहानेबाजी बंद कर दो यार। ठंडी लग रही है, रजाई ओढ़े बस लेटे रहो। 8 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे, ठंडी का खूब फायदा उठाते, सोते रहो सोते रहो। घर वाले भी परेशान रहते हैं। नहीं यार, पढ़ाई करिए मजबूती से। ठीक है, एकदम कक्षा 12 में पहुंचे हो, इसके बाद आपको तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मिलने वाली है। भविष्य में आप बहुत जल्दी नौकरी के लिए भागोगे, तो इसके पहले ही आप तैयार रहो ना। ये सुस्तपना का है को भाई। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा और बिल्कुल चाहे आज से और अभी से, जब जागो तभी सवेरा होता है। ठीक है ना भैया, मुश्किल से जो लड़ा है ना वही आगे बढ़ा है, तो आप लड़िए। कमजोर किसी भी चीज में आपने, आपके अंदर वो पोटेंशियल है ना। अरे भैया आप क्या नहीं कर सकते हो। आप तो यार पहाड़ खोदकर भैया एक नया रास्ता बना सकते हो। समझ रहे नहीं, नदी का रास्ता मोड़ सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो। इंसान ने क्या कुछ नहीं किया, बस एक सब्जेक्ट है, यही नहीं समझ में आ रहा है। समझ में काहे नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज आपको मैं सिखाता हूं कैसे हम रिमूव करते हैं एडवर्ब टू। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज का। वीडियो को पूरा वॉच करना है, आखिर तक देखना है। और मैं जो जो चीज़ आज बताने वाली हूँ, स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको कैसे पास होना है, कैसे 95% लाएंगे। भाई कितने परसेंट? 95। अरे यार ये हुआ है क्या 90%? 95% बिल्कुल मिलेगा भाई। मेहनत करोगे, रणनीति के तहत काम करोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे, तभी तो आएगा ना। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे हम इस एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और आपको सिखाते हैं कि कैसे भैया ये एडवर्ब टू रिमूव होगा। ठीक है ना, सीख लीजिए अच्छे से। आपके पास समय कम बचा है। कम बचा है का मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ नहीं बचा है, बहुत कुछ है। आप अपनी क्षमता के अनुरूप काम करिए। ठीक है, परीक्षाएं भले ही ससुरी नजदीक आ गई यार, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, तो मैं खड़ा हूं ना आपके लिए। ठीक है, तो आज सीखते हैं कि कैसे हम इस एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं। देखिए ये पहले टाइप का सेंटेंस मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी और भी टाइप का सेंटेंस मैं सिखाऊंगा। तो ये जो पहले टाइप का सेंटेंस है, ऐसा आपको जो टू दिखेगा वो इन्फिनिटिव के साथ दिखेगा। ठीक है, तो इसको रिमूव करना हम आपको सिखाएंगे। फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है। देखिए फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ता है, हमें नियम जान लेना बहुत जरूरी होता है। यदि आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट के रूल के बारे में यदि आपको पता नहीं होगा तो क्रिकेट कैसे खेलते हो भाई। कोई भी गेम अगर खेलने जाओगे तो पहले उसके रूल को जानोगे कि इसको खेलना है, बाउंड्री किधर बनी हुई है, आउट कैसे होता है, रन कैसे दौड़ते हैं, कि ये कैसे होगा, रूल पता होना चाहिए ना। तो वैसे भी रूल के माध्यम से चलेंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। बेपटरी चलेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैक के खाले आप गिरोगे, ट्रैक के नीचे गिरोगे। सॉरी यार, खाले हमारी यहाँ की भाषा, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है भाई। हम तो गाँव के बच्चे, हो जाता है कभी बार, निकलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये जो टू का प्रयोग होता है भाई किसके साथ होगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये इन्फिनिटिव है भाई। और इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोनो भी सेंटेंस में 2 + V1 दिख जाए तब समझ ला कि क्या है, इन्फिनिटिव। ठीक है, अब इन्फिनिटिव का प्रयोग रहेगा सबसे आखिर में। अब पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए कि सेंटेंसवा कैसे दिखे आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, पहले इसको समझिए। आपको क्या दिखे, सब्जेक्ट आएगी, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट तो रहेगा ही। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब का मतलब मेन वर्ब नहीं रहेगा, वर्ब का मतलब रहेगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा टू, जिक्र बरे तो सारा सियापा पाला गया है। कहने का मतलब है भाई टू के लिए तो सारा कुछ लिखा गया है ना, तो मेन चीज यही है, तो टू रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद आपको दिखेगी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मैंने 20 में लिख दिया है, लेकिन उसके पहले 2 + V1 बराबर इन्फिनिटिव होता है, ताकि आप इन्फिनिटिव को भी समझ जाइए और आपको यहाँ पे टू दिखेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होगा, जो सब्जेक्ट है एज इट इज उतरेगा, जो वर्ब है बिल्कुल वही उतरेगा। लेकिन इस टू को भैया भगाना है, तो टू को भगाने के लिए सो नामक हमारे पास एक बढ़िया से शस्त्र है, उस अस्त्र शस्त्र चला देंगे उस तगड़ा। चल निकल लो यहां से, मेरे पास सो है। ठीक है, तो टू को गायब, सो आ गया, सो की एंट्री हो गई। सो का एंट्री होगी क्योंकि इसको निकालना था, टू के स्थान पे क्या आया, सो आया। फिर एडजेक्टिव में कौन छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं तो छेड़छाड़ का केस बहुत लंबा होता है भाई। ठीक है, एडजेक्टिव कोनो परिवर्तन नहीं। ओकरे बाद सारा सिस्टम तो उसके बाद पैदा होता है। दिमाग की टेंशन तो यहां पैदा हुई है, यहाँ उसके पहले तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद समस्या पैदा हुई। अब समस्या पैदा हुई है, आपके लिए होगी, लेकिन अब नहीं होगी। बस अभी तक जब तक आपने देखा नहीं था, आप देख लोगे ना, कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं तो मेरे आप हाथ जोड़ लेने से आप नहीं रुकने वाले हो। ठीक है, अगर पढ़ोगे ही तो आपका इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ सीख जाओगे।
डंके की चोट पे सीख जाओगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अब इस दैट को लगाना पड़े, यहाँ पे दैट क्लॉज बनेगा, कहां मिलेगा भाई, इस एडजेक्टिव के बाद हमें क्या लगाना है, अब दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट आए, और सब्जेक्ट कौन सा, यह वाला सब्जेक्ट फिर से यहां पे उतर जाएगा। जो ये सब्जेक्ट दिख रहा है ना, यहां पे फिर से ये सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट दोबारा आएगा। ध्यान दीजिएगा, नाउन है तो उसका प्रोनाउन बनेगा। अगर एक बार देखा नाउन का इस्तेमाल यहां पर एक बार कर लोगे तो उस दोबारा प्रोनाउन यूज किया जाता है भाई, दोबारा नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो ये अगर नाउन एक बार है तो दोबारा प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। अगर प्रोनाउन हो तो काम तो आपका बना ही होना है। ठीक है, वो दोबारा फिर से उतार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहां पे इस सब्जेक्ट को दोबारा लिखो। उसके बाद कैन और कुड का प्रयोग होगा। कैन का प्रयोग कब होगा, जब तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हुआ प्रेजेंट में हुए। प्रेजेंट में होगी तो इज, एम और आर होगा, तो आपको लिखना है कैन नॉट। अगर आपको इज, एम, आर दिखे तो कैन नॉट। यदि आपको ये वर्ब पास्ट की दिखे यानी कि वॉज और वर दिखे तो क्या कर देना है, कुड नॉट का प्रयोग करना है। समझ गए, मतलब कि आपको दैट के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कैन और कुड नॉट का प्रयोग करना है, अर्थात कैन नॉट या फिर कुड नॉट में दोनों में से एक करोगे। कैन नॉट का प्रयोग कब करोगे, जब वर्ब आपकी प्रेजेंट में होगी, और कुड नॉट का प्रयोग कब करोगे, जब वर्ब आपकी पास्ट में होगी। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में होगा। नॉट का प्रयोग कर दिया, उसके बाद इस टू को निकालना है, इस वाले टू को भी क्या कर देना है, निकाल देना है। फिर जो वर्ब बच रही उसी को जैसी वर्ब है वैसे यहां पे उतार दोगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे आएगी। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर और ये रहा आपका आंसर वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये रहा सेंटेंस नंबर 1। भाई आशा करते हैं ना अब आप देख के ही बदल दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर मिला है आपको ना। ये देखो, ही मिल गया, इज मिल गया, टू मिल गया, वीक मिल गया, टू रन मिल गया। देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये टू, ये एडजेक्टिव, ये टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था। अब कैसे बनाएंगे इसको हम आंसर वाले स्ट्रक्चर, कैसे हम इसको ससुरे को रिमूव करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पे हमको लिखना है क्या, ही। इज को इज ही लिखना है, बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो करना, अलग से हमें कुछ नहीं करना। अगर आप अलग से कोशिश करते हो करने की तो जाहिर सी बात है गलत कर दोगे। ठीक है, अब इसको वही करना है जो मैं बता रहा हूं। आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, जी हाँ वर्ब लिखा। टू को बदला क्या, नहीं बदला अभी। टू बदलेगा किसमें, सो में बदल जाएगा। देखो टू किस में बदला है, सो में बदला है। एडजेक्टिव वीक दिख रहा है, एडजेक्टिव का है, ये वीक है भाई, तो यहां पे क्या करोगे आप, बीक का प्रयोग कर दोगे। उसके बाद आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। यहां से आपको चेंज करना सीख जाइए। दैट का प्रयोग, सब्जेक्ट आएगा फिर ही, क्योंकि मैंने बताया था नाउन होगा तो उसका प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन हो तो भैया प्रोनाउन उतार दोगे, दैट ही। अब क्या लगे, देखो इज लिखा है यहाँ पे तो कैन नॉट के कुड नॉट, कैन नॉट लगेगा, बताया ना यहाँ पे। वहां पे इज, एम, आर होगा तो कैन नॉट, वॉज वर होगा तो कुड नॉट, तो यहाँ पे दैट ही कैन नॉट। अब क्या बच रहा है, यहां तक बात खत्म। वर्ब कौन सी है, यू को रिमूव करना है। देखो टू को रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पे टू नहीं लिखा गया, इस वर्ब को लिखना है। ये वर्ब दिख रही है यहाँ पे, आपको ऐसे उतार देना है। चीजें तैयार हैं। यहां देखो ये टू रिमूव हो गया, किससे रिमूव हुआ, सो से रिमूव हुआ। ठीक है, हम एडवर्ब टू को किससे रिमूव करते हैं, सो से रिमूव करते हैं। पता चल गया ना किससे रिमूव किया जाता है, एडवर्ब टू सो से रिमूव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लगा हुआ है आपके बीच में, ये सब्जेक्ट मारा, उसके बाद इज आया, टू फिर से सो में, ओल्ड ऐसे ही लिखोगे। उसके बाद टू क्लाइंब इट अप, पहले छोड़ो, पहले लिखो दैट। उसके बाद सी, सी यहां पे आप लिखोगे। ठीक है, सी आपको लिख देना है। उसके बाद सी कैन नॉट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वर्ब जो भैया प्रेजेंट टेंस की है। सी कैन नॉट क्लाइंब इट अप। देखो बहुत आसानी से ये रिमूव हो जा रहा है ना, सो से रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस एक ही चीज का कमाल है, बस यही को आप फॉलो करिए, उसके बाद आप बिल्कुल कमाल लाजवाब हैं। इसको आपको फॉलो करना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, ही वॉज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग। भैया बहुत थका हुआ है कुछ भी करने के लिए, इतना ज्यादा थक गया वो कुछ कर ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं थकना है, आपकी उम्र थकने की नहीं, आगे बढ़ने की है भाई। ठीक है, तो चेंज करते हैं इसको, ही वॉज टू किसमें, सो में। टायर्ड नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, ही सो टायर्ड। फिर क्या लगाना आपको, दैट। उसके बाद कहा ही तो है, ठीक है। अब कैन लगेगा, कुड लगेगा, देखो वो आज आ गया। अब यहां पे लगाना है आपको क्या, कुड नॉट डू एनीथिंग। टू हटाना है यहां से, ठीक है, डू एनी थिंग।
बहुत ही आसानी से आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया और इन वाक्यों को चेंज किया। और ये वाक्य ऐसे थे, यानी कि टू का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ आपको रिमूव कैसे करना है, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, टू को सो में रिमूव करना है, फिर एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद दैट का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, जो यानी सब्जेक्ट दिख रहा है, अगर वहां पे नाउन है तो प्रोनाउन, प्रोनाउन होते हो प्रोनाउन उतार दोगे। कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग कैसे करोगे, उस वर्ब की वजह से, अगर प्रेजेंट की वर्ब है तो कैन नॉट, पास्ट की वर्ब है तो कुड नॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, टू को रिमूव करना है, यहां से एक और टू आएगा, वो TOO नहीं रहेगा, ठीक है, ये वाला टू रहेगा। इन्फिनिटिव का जो टू होता है उसको हटाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कुछ है उसको उतार दोगे, आपका वाक्य तैयार है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वाला सेंटेंस जो टाइप 1 था समझ में आएगा। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक, अभी हमने सीखा है कि जो टू है इन्फिनिटिव के साथ आएगा, तब हम उस टू को रिमूव कैसे करते हैं। और ये जो टाइप 2 अब मैं आपको बताने वाला हूं ना, इसमें जो सब्जेक्ट है वो स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि वो जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट जब दोबारा लिखते हैं तो उस सब्जेक्ट का यूज हम नहीं करते हैं। जबकि जो पहला वाला वाक्य अभी हमने देखा, हमने पढ़ा, उसमें क्या था, अगर सब्जेक्ट नाउन है तो प्रोनाउन बना, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन उतर जाएगा। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसा क्यों नहीं होना, हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं और सीखते हैं ऐसा क्यों है। पहले सीख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसे आएगा, क्वेश्चन का और आंसर का। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सिमिलर है, जैसे आपने इसके पहले वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन इसके आंसर वाले स्ट्रक्चर, यानी कि जब आप रिमूव करोगे टू को, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज मिलेगा। कैसे चेंज मिलेगा देख लेते हैं। देखो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, टू, B1 अदर वर्ड, या ठीक है, अदर वर्ड आते हैं कई बार। ठीक है, तो ये तो पुराना स्ट्रक्चर है। आपको सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही लिखना है, वर्ब भी जो आएगा वही लिखना है, इस टू को आपको सो में रिमूव करना है, एडजेक्टिव भी वही आएगा, और यहां पे दैट का प्रयोग करना। अब यहां पे वन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, किसका प्रयोग हो रहा है, वन का प्रयोग हो रहा है। यही हमें सीखना है कि वन का प्रयोग क्यों हो रहा है। इसलिए यहां पे लिखा है कि ऐसे वाक्य जिनमें क्या ना स्पष्ट हो, सब्जेक्ट ना स्पष्ट हो। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये जो सब्जेक्टवा है ना, दोबारा यहां पे लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब दोबारा जब सब्जेक्ट लिखोगे तो उसमें समस्या हो जाएगी समझने में, सेंस नहीं बनेगा। सेंस कैसे नहीं बनेगा वो हम एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको करना क्या है, दोबारा जब आप सब्जेक्ट लिखते हो, इस वाले सब्जेक्ट को दोबारा लिखोगे तो नहीं लिखोगे। ठीक है, तो आप उसके स्थान पर किसका प्रयोग करोगे, वन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, वन का प्रयोग करोगे। उसके बाद आप कैन नॉट अथवा कुड नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यदि अदर वर्ड आए हैं तो उसको भी ऐसे जोड़ दोगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। वो जो पहले नियम मैंने बताया था उसी में से थोड़ा सा बदलाव हुआ है। सब्जेक्ट जो आप देखे थे उसके स्थान पे आप सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखोगे, एक वन का प्रयोग करोगे। ठीक, किसका प्रयोग करना है आपको, वन का प्रयोग करना है। कैसे होगा, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है कि जो सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता है वो हम एग्जांपल देख लेंगे ना, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है, लिखा गया द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। भैया आप देखिए, सपोज दैट मैं एक माउंटेन बना रहा हूं। ठीक है, अब ये माउंटेन है, क्या है, एक माउंटेन है। ये क्या है, ऊंचा है। कैसा ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा, अत्यधिक ऊंचा, इसलिए टू का प्रयोग हुआ है ना। ये माउंटेन क्या है, अत्यधिक ऊंचा है। किस चीज के लिए, इस पे चढ़ाई करने के लिए। तो ये माउंटेन कैसा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, इस पे चढ़ाई करने के लिए। अब क्या होगा, इसके पहले हम क्या करते थे, उसी सब्जेक्ट को दोबारा लिख देते थे। यहां पे हम सब्जेक्ट क्यों नहीं लिख पाएंगे, चलो इसको पहले बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखने वाले हम, द माउंटेन इज, टू किस में चेंज होगा, सो में, हाई, दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इस वन का प्रयोग क्यों किए हैं, क्यों माउंटेन के स्थान पे हम इट का प्रयोग नहीं किए। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप समझा भी तो सको, पढ़ रहे हो तो किसी को पढ़ा भी तो सको यार। ठीक है, ऐसे किताबी ज्ञान या फिर ऐसे पढ़ लो, फिर बस आपको कॉपी में ही है, बस क्वेश्चन आंसर देना है, पर उसको समझाना भी तो आपको आना चाहिए। बता तो सको कि ऐसा क्यों होता है। भाई देखो, ऐसा इसलिए होता है कि द माउंटेन इज सो हाई, ये माउंटेन कैसा है, बहुत ही ऊंचा है। चलो एक बार मैं फिर से बनाता हूं, ये माउंटेन कैसा है, बहुत ही ऊंचा है। उसके बाद कि वन कैन नॉट क्लाइंब इट, वन का मतलब कोई होगा। यहां पे क्या होगा, वन का मतलब कोई इस पर चढ़ नहीं सकता है। मतलब ये जो माउंटेन है बहुत ऊंचा है और इस पर कोई चढ़ नहीं सकता है। ठीक, अब आपको इसका आंसर जो आया दिया, इसको जो मैंने आंसर दिया है, इसका जो सेंस था मैंने वो बताया। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि हमने इस माउंटेन के स्थान पे, मतलब दोबारा सब्जेक्ट जब लिखा था, हमने ईट का प्रयोग नहीं किया। ऐसा क्यों होता है, देखो कई बार हम जब निर्जीव वस्तु देखते हैं तो उसके स्थान पर हम ईट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर हमने ईट का प्रयोग इसलिए नहीं किया। यदि यहां पे ईट का प्रयोग आप कर दोगे, या मैं करके दिखा दूं आपको, तो समझ में आ जाएगा कि गलत हो जाएगा, सेंस नहीं बनेगा। तो कैसे सेंस, द माउंटेन इज सो हाई, ये माउंटेन बहुत ही ऊंचा है।
माउंटेन कैसा है, बहुत ही ऊंचा है। दैट इसलिए इट का मतलब यही माउंटेन है भैया, इट का मतलब फिर से ही माउंटेन पे आ जाएगा, ठीक है, कोई व्यक्ति पे नहीं है, इट का मतलब यही आ जाएगा। इट कैन नॉट क्लाइंब इट अप, मतलब इसका मतलब यही माउंटेन है, इस पर नहीं चढ़ सकता। ऐसा संभव है क्या? इस पर कोई व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है, माउंटेन नहीं चढ़ेगा भाई, इस पे कोई व्यक्ति चढ़ेगा। इसलिए वहां पे इस सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लिखा गया, इसीलिए यहां पे किसका प्रयोग हुआ है, वन का प्रयोग हुआ। वन का मतलब कोई इस पर नहीं चढ़ सकता। इसीलिए इन वाक्यों में आपको बहुत ही एहतियात बरतना है, बहुत सूझबूझ के साथ इनका आंसर देना है। ऐसे नहीं आपने देखा और उसको जो पहला नियम बताया था वही इसमें भी अप्लाई, ऐसा नहीं करना, आपको सब्जेक्ट भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप देखोगे तभी समझ में आएगा कि हमें उस सब्जेक्ट को दोबारा लिखना है कि उसके स्थान पर वन का प्रयोग करना। वन का प्रयोग क्यों करना मैंने आपको बता दिया। अगर आपने उसी सब्जेक्ट को दोबारा, तो उस माउंटेन को आप उस माउंटेन पर दोबारा नहीं चढ़ा सकते, कोई व्यक्ति उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका वन का प्रयोग क्यों है। ये वाला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, द वॉल इज टू हॉट टू टच। अब इसको हमें चेंज करना है, इसमें भी वही आपको करना है जो आपने यहां पे किया है। देखो चेंज करते हैं, द वॉल इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टच। भैया समझ रहे हैं ऐसा क्यों लिखा है। अगर यहां पे फिर से ईंट का प्रयोग करते हो तो भैया ये दीवार बहुत गर्म है और दीवालिये इसको नहीं छू सकती। भैया ऐसा कैसे, मान लो ये दीवार है, अब दीवार इसको छूने आएगी, कोई व्यक्ति इसको छूने आएगा, इसीलिए यहां पे वन का प्रयोग हुआ है। इसीलिए वन का प्रयोग हुआ है कि बहुत गर्म है, ये दीवार बहुत गर्म है, इसको कोई छू नहीं सकता। कोई का मतलब हम लोग नहीं छू सकते, या फिर कोई भी सजीव हो जिसके अंदर जीव हो उसको छू नहीं सकता, ठीक है। इसलिए यहां पे हमने क्या किया है, या फिर नियम में बताया गया है कि ईंट के स्थान पे या फिर इस सब्जेक्ट के स्थान पे वन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, दिस आइटम इज टू कॉस्टली टू परचेज, मतलब ये आइटम, ये सामान बहुत महंगा है क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। इसको चेंज करते हैं, क्या लिखा है, दिस आइटम इज सो कॉस्टली। अब यहां पे क्या होगा, दैट का इस्तेमाल करना है, फिर वन का इस्तेमाल करना है, फिर कैन नॉट परचेज, अर्थात कि यह सामान बहुत ही महंगा है इसलिए इसको भैया कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता। अगर बोल दो कि ये समन्वयक नहीं खरीद सकता, इसे कैसे संभव, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसीलिए यहां पर दोबारा उस सब्जेक्ट को नहीं लिखा जा रहा है, उसके स्थान पे वन का प्रयोग हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए, ठीक है, आपको स्किप नहीं करना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए भाई। अगर आप शेयर करोगे तभी तो आपके दोस्तों को भी तो इसका फायदा होगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ये आपके लिए मेहनत चल रही है ना, इस मेहनत का थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे आप कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। ये रहा टाइप 2, और कुछ सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो टाइप 3 में आपको देने वाला हूं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कई बार पेपर में पूछा जाता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। और उसको मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा शायद आप यूट्यूब पर भी या कभी कोई टीचर ने आपको ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमने सीखा कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता उसको कैसे हम चेंज करते हैं, यानी कि उन वाक्यों में जो टू आया उसको कैसे हटाते हैं। लेकिन अब जो टाइप 3 हम देखने वाले हो, ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे वाक्यों में आपको टू दिखेगा, फिर एडजेक्टिव दिखेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखने वाला, यानी कि इनमें आपको इन्फिनिटिव नहीं मिलने वाला है, किसी भी टाइप का अदर वर्ड नहीं मिलने वाला। कहने का मतलब ये है कि आपको टू दिखेगा, फिर एडजेक्टिव आएगी। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, जब क्वेश्चन आपको दिखेगा टाइप 3 है, सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव। अब इसको रिमूव करने का नियम कुछ अलग है। अब यहां पे आपको टू जो है सो से रिमूव नहीं करोगे। अभी आमतौर पे हुआ क्या, टू को आपने किससे रिमूव किया, सो से रिमूव किया, पर इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, सब्जेक्ट को आप लिखोगे, वर्ब भी वही लिखोगे, लेकिन उसके बाद आप ध्यान दीजिए, हाँ यार सॉरी, चलिए अब इसको फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, अब ये आंसर का स्ट्रक्चर। इसमें आपको टू को सो से बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेवल में आपको सीखना पड़ेगा, इसको आपको कुछ अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। जब भी आपको पेपर में आए थोड़ा इस पर आप एहतियात बरतिएगा, थोड़ा सूझबूझ से इसका आंसर दीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। कैसे, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब टू और एडजेक्टिव। अब यहाँ पे टू को सो से बिल्कुल रिमूव नहीं करोगे। क्या हुआ, सब्जेक्ट मिला आपको, वर्ब मिला आपको, और यहाँ पे इस टू से कोनो मतलब नहीं, इससे मतलब है। अब इस एडजेक्टिव का क्या बनाओगे, कॉम्परेटिव डिग्री बनाओगे। इस एडजेक्टिव का क्या बनाओगे, कॉम्परेटिव ऑफ एडजेक्टिव, कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अर्थात ये जो एडजेक्टिव दिख रहा है इसको कैसे लिखोगे, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री लिखोगे। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव भी मिल सकता है और एडवर्ब भी मिल सकता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री या फिर एडवर्ब की कॉम्परेटिव डिग्री लिखोगे, उसके बाद देन का प्रयोग करना है। फिर यहाँ पे या तो इट का करोगे, सब्जेक्ट जैसे होगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे कोई निर्जीव हुआ
तो इट का प्रयोग करोगे, नहीं तो इट के अलावा कोई और सब्जेक्ट होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही, सी या यू हो गया, वी हो गया, जो कुछ भी होगा आप उसे लिख दोगे उसका नॉमिनेटिव केस। आफ्टर दैट आपको शुड का प्रयोग करना है, फिर बी का प्रयोग करना है। चलो देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। द टी, क्या आया, द टी इज। अब आपको टू को सो में बिल्कुल नहीं रिमूव करना है। कोल्ड की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, कोल्डर। क्या होता है, कोल्डर। आपको मिल गई कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद देन का प्रयोग करना है, यहां पे आपने कर लिया देन का प्रयोग। फिर यहां पे देखिए टी क्या है, एक निर्जीव चीज है, इसमें कोई जीव नहीं होता है। इस टी को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे, इट लिखोगे। क्या लिखोगे, इट। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, शुड बी। बहुत ही आसानी से देखो ये चेंज हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ही इज। अब यहां पे टू से कोनो मतलब नहीं, क्लेवर का क्या हो जाएगा, क्लेवरर। इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, क्लेवरर। ही इज क्लेवरर। आप जब भी कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हो तो उसके बाद देन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, क्लेवरर देन। अब यहां पे ही है, मैंने बोला अगर ही है तो ही यहां पे मैंने लिख दिया है। अगर यहां पे निर्जीव होता तो यहां पे इट लिखा, लेकिन यहां पे ही दिख रहा है तो यहां पे ही करना पड़ेगा, ही शुड बी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आखिरी वाला, ही इज लेजी का क्या होगा, लेजियर देन। अब ही का फिर से आपको सब्जेक्ट लिखिए, ही शुड बी। देखिए बहुत ही आसानी से ये बदल गया है। ऐसे वाक्य जब भी आपको देखने को मिले तो करना कुछ भी नहीं है, आपको टू को रिमूव करने के लिए कोई सो का यूज नहीं करना है। जो एडजेक्टिव दिख रही है उस एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री लगाइए, उसके बाद देन का प्रयोग होगा, उसके बाद आप जैसा सब्जेक्ट उसके साथ आप शुड बी का प्रयोग करिए, जैसे आपने यहां पर देखा है। कैसे चेंज हुआ है, बहुत आसानी से बदल गया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली रखते हैं, आप वहां पे भर भर के क्वेश्चन करिए, मैं आंसर वहीं तुरंत दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भैया कर लीजिए। काहे बार बार हमसे बुलवाते हैं, रिक्वेस्ट है भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।